नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में सब कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना उतना भी इजी नहीं है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। अच्छे स्टॉक को थोड़ा महंगा होते ही बेच देते हैं। उनके अंदर पैनिक होता है कि उनके प्रॉफिट कहीं साफ ना हो जाए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में इतिहास गवाह है, चाहे वॉरेन बफे की बात की जाए या फिर चार्ली मुंगर साहब की, तो सबके सब जिन्होंने पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट से, तो लंबी अवधि की पारी खेली है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा अपने पोर्टफोलियो के 3 स्टॉक जिसकी वजह से मैंने 2020 और 21 में गजब के पैसे कमाए हैं और एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, SIP करना स्टार्ट कर दीजिए। तीनों स्टॉक का मैं अल्टरनेटिव बताऊंगा कि करना क्या है। और लेकिन दोस्तों ये बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाली है कि कैसे आपका एक डिसीजन आपको स्टॉक मार्केट में करोड़पति क्या अरबपति बना सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा एकदम वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक का जो भाव है वो हमें 2036 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों बीच में इस स्टॉक में हमने बोनस भी लिया था। तो जी हाँ दोस्तों, 1:2 का बोनस हमें मिला था। बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन दोस्तों इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट इन द सेंस गाइस 2000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो मोल माना जाता है कि इसको 2000 के ऊपर ज़रूर रहना है। इस साल की बात की जाए तो इस साल में गाइस जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, इस कंपनी ने 55% का पैसा बना के दिया है। एकदम दोस्तों, अगर आप मुझसे फेमिलियर हैं तो स्टॉक को पहचानते हैं, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल दिखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 साल की बात की जाए तो गाइस स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस 636% रिटर्न दिया है। 5 साल में भी इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स किए हैं। स्टॉक का नाम क्या है? एस्ट्रल लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए, इसका पहला नाम था एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। आपको पता है कि पाइप्स हो गए, PVC हो गए, एडहेसिव हो गए, इसमें एक मार्केट लीडर है। बीच में गाइस गिरावट हुई थी और मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है। तो हालांकि हमने इधर पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था और उस एलोकेशन की जगह दोस्तों हमने प्रिंस पाइप को खरीदा था, आपको अच्छे से बताया था। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले कल में आपको कंसिस्टेंट पैसा बनाते ही रहेगा। और दोस्तों अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ साल में जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों बस EPS के दम में, अर्निंग पर शेयर के दम में इस स्टॉक ने निवेशकों को बढ़िया पैसे बनाए हैं। अगर आप देखें तो गाइस ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता तो नहीं खरीदे? नहीं दोस्तों, एकदम गलत लॉजिक है, क्योंकि जो SIP का मंत्र है वो हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर इंपैक्ट होगा। आपका दोस्तों जो SIP कॉन्सेप्ट इसीलिए हुआ है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे होता है, आपके हाथों से फोमो ना हो जाए, मतलब फिर मिसिंग आउट ना हो। इसलिए गाइस आप इक्का दुक्का अगर बैटिंग करते रहें। अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो भाई 1 साल पहले स्टॉक 600 का था। मार्केट कैप की बात की जाए 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी आपको बहुत महंगा लगेगा, बिकॉज इंडस्ट्री पी की बात की जाए 43 के आसपास है। और गाइस इसका जो पी है 125 के आसपास देखने को मिलता है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। आपको मैंने सिखाया है कि 15 से 20 जो इनके ROE होते हैं बहुत शानदार होते हैं। इनके दोस्तों जो ROE है 21 के आसपास है। इनके प्रॉफिट बहुत ही ह्यूज छलके थे। बोनस की न्यूज़ की वजह से इसने आसमान छुआ था। अगर आप देखें करंट रेशियो तो 1.84 के आसपास है और कंपनी के ऊपर कर्जा है ऑफकोर्स ना के बराबर 0.02 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। इसके जगह अगर आपने प्रिंस पाइप भी लिया है तो बहुत शानदार कंपनी है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और चाहें तो कैसे इसमें भी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर इसके ऑल्टरनेटिव प्रिंस पाइप में लिए हुए हैं एकदम कंटिन्यू। मुझे लगता है कि आने वाले 15-20 सालों में अगर आप SIP करते रहें तो भाई आपके पैसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बन सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों अगर देखें तो 1200 के भाव पर देखने को मिलता है। ये तो मेरा सुपर टॉपिक है। एस्ट्रल भी सुपर टॉपिक था, ये भी है। आज के दिन की बात की जाए तो 6% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इस साल की बात की जाए तो इस स्टॉक में 45% के आसपास मोमेंटम रहा है। इस साल में अगर आप निवेश किए होते हैं, अगर आप जनवरी से भी स्टार्ट करते गए तो आप 45% का आराम से मुनाफा में रहते हैं। जिसका नाम क्या है? रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि रिलैक्सो को, चाहे एस्ट्रल को, प्रिंस पाइप को हो, हमने कितने बार लोअर लेवल पे आपको रिकमेंडेशन दी थी और बताया भी था कि देखिए हम लोग स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में सब स्टॉक नहीं रह सकते। एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहता हूँ, मान के चलिए गाइस आपके पोर्टफोलियो में एप्पल है, ऑफकोर्स डिक्सन नहीं है। तो बहुत लोग एप्पल को पसंद करते हैं, बहुत लोग डिक्सन को पसंद करते हैं, बहुत लोग HDFC बैंक को पसंद करते हैं, बहुत लोग ICICI बैंक को पसंद करते हैं। आई नो इतने सारे वीडियोस में चुन पाना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों ये स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी कि अगर आपको रिलैक्सो और बाटा में चूज़ करना है तो आप किसको चूज़ करेंगे। बिकॉज ऑफकोर्स दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये चूज़ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो भाई इसके क्या कहने हैं। अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ सालों में गाइस इसने 8000% का अच्छा रिटर्न दिया है। आपको अच्छे से पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे, जब स्टॉक 650 के आसपास था, मैंने गाइस कंसिस्टेंट बेसिस वीडियो बनाया है और बनाते ही गया है। उसके बाद जब ये 900 के आसपास भी था तब हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद बताया था कि इसको बाइंग करके चले। अभी के भाव की बात की जाए तो 1200 के आसपास है। ऑल टाइम हाई पे है तो निवेश ना करें। ऑफकोर्स दोस्तों
एसआईपी करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बल्क नहीं। आपको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अगर करेक्शन कभी होता है तो इस स्टॉक में गिरावट होगी, ऑफकोर्स होगी, लेकिन दोस्तों एसआईपी का फ़ायदा यही होता है कि आप सस्ते भाव पे उठाते हैं, महंगे भाव पे उठाते हैं। जब स्टॉक का भाव गिरता है तो आप अपने एसआईपी को ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब जो है कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर होते हैं और बहुत लोग एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी बहुत छूट जाती है। यस, एक साल लो की बात की जाए 600 के नीचे था एकदम दोस्तों, हमने इसको स्ट्रांग रिकमेंडेशन थी। हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक एस्ट्रल भी है, लैक्सो फुटवेयर्स भी है। बात की जाए 1242 के आसपास इनको मिलता है। मार्केट कैप दोस्तों ये भी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, पहले की मिड कैप कंपनी थी। मार्केट कैप 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनका पीओ को महंगा लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट को इसने लीड किया है और बाटा को पछाड़ा है और जिनके प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। इनके भी जो आरओई हैं 18 के आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। बात की जाए आरओसी की 23 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। करंट रेशियो 2.40 और दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप इसके जगह बाटा भी लिए हैं तो बहुत शानदार कंपनी है। बाटा में करेक्शन का फेज अभी स्टार्ट है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से बहुत शूज़ लेदर का जो बिकते थे वो नहीं बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब एवरग्रीन वाला बिजनेस है और ग्राउंड पे आपको लगता है कि जो नल वाले बिजनेस हैं, चाहे वो एस्ट्रल की मैं बात बोल रहा हूँ, पाइप वाले बिजनेस हैं, उसके साथ साथ जूते चप्पलों का कारोबार है, खत्म होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, ये सालों साल चलते आएगा। और जिस हिसाब से इंडिया में आबादी है 150 करोड़ की, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा खपत होगा, इसमें पाइप्स भी बिकेंगे, इसमें गाइस जूते भी बिकेंगे और ये सब बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले। इसीलिए गाइस इन सब बिजनेस को पकड़िए और इन सब बिजनेस पे ही टारगेट करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग पता नहीं मल्टी बैगर के चक्कर में मल्टी बैगर बन जाते हैं। इधर पे जो कंसिस्टेंट मल्टी बैगर हैं उसमें आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। रिसर्च करिए, आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो निवेश करिए, लेकिन इन सब स्टॉक को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देते रहें। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्टॉक है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। मैंने कहा इसको हेवल्स के ऊपर चूज़ किया था तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। भाई मैं चाहता हूँ कि ये गिरे, क्योंकि एकोमोडेशन करना है भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सफिशिएंट माल है। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी ऑलरेडी बढ़ती रहती है। एक साल का अगर आप देखें जनवरी से इस कंपनी ने आपके पैसे को लगभग दोगुना कर दिए हैं। पॉलीकैप भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये तीनों स्टॉक दोस्तों एसटीएफएल के सुपर टॉप ही आपको अच्छे से पता है और मैंने कंसिडर में बेस से बताया है कि अगर आपको हेवल्स, उस समय हेवल्स का लीडरशिप था, हेवल्स ऑल टाइम हाई पे था, ये गिरा हुआ था 800 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे, 1300 के लेवल पे। मैंने कितने बार आपको गाइड करने की कोशिश की। अभी की बात की जाए 2000 के आसपास हैं और गाइस इन सब स्टॉक ही आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा देकर, जैसे मैं बताया, पाइप्स बिकना बंद नहीं होंगे, चप्पल जूते बिकना बंद नहीं होंगे। और पॉलीकैप इंडिया की बात की जाए, स्विचेस हो गए, जितने भी तरह के वायर्स हो गए, सब में दोस्तों ये लीडर कंपनी देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसमें भी ट्रिमेंडस रैली आई है, एक सालों में ही पैसे 3 गुने किए हैं। अगर आप देखें तो ये भी दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 29,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। अच्छी बात तो ये है कि इंडस्ट्री पी के लगभग 88 करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूशन के मामले में ये एस्ट्रल से भी छोटी कंपनी है, मतलब वैल्यूशन की मैं बात बोल रहा हूँ, और रिलैक्सो से भी। लेकिन दोस्तों और दो कंपनी मैंने बताया वो बहुत ही शानदार हैं। आप चाहें तो एस्ट्रल को प्रिंस पाइप ऑफकोर्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस सस्ता है, बहुत क्वालिटी वाला स्टॉक है। चाहें तो बाटा को भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि रिलैक्सो में बने रहें। और उसके साथ अगर आप हेवल्स को लिए हुए हैं, वो भी शानदार कंपनी। लेकिन दोस्तों पॉलीकैप की बात की जाए, इसकी कोई बात ही नहीं होती। अभी गाइस जो आरओई है 18 के आसपास है, अगर आप देखें आरओसी 22 के आसपास है, करंट रेशियो 2.37 के आसपास है और जो डेट है वो 0.04 के आसपास है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो गाइस बात की जाए एस्ट्रल, बात की जाए रिलैक्सो और बात की जाए पॉलीकैप, है ना, तो जी दोस्तों एआरपी ये आपकी फ्यूचर बन सकते हैं और इनमें से कोई भी स्टॉक पर निवेशित हैं तो आराम से अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। बहुत लोग बोलते हैं कि सर एसआईपी करने से एवरेज बढ़ जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपकी क्वांटिटीज़ भी ऐड होते रहती हैं। और रिलैक्सो ये सब प्रूफन मल्टीबैगर है, तो आपको आने वाले कल में इनके बिजनेस को लेकर चिंता नहीं करना है। इनके बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मार्केट में गिरावट होगी, वो सेंटिमेंटल है, लेकिन उछाल भी होगा। अगर आप बने रहेंगे तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये दोस्तों आपको कम से कम 6-7 बुल रैली करके दिखाएगा और वही 6-7 बुल रैली में आपके पैसे 20-20 गुना, 50-50 गुना भी होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑफकोर्स ये सब स्टॉक महंगे हो गए हैं, तो आने वाले कल में और ही महंगे होंगे। आज मार्केट कैप 30 करोड़ के आसपास है, कल 3 लाख करोड़ पार करेगी, क्योंकि बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। और भारत जैसे आबादी वाले देश में इन सब स्टॉक का बहुत ज़्यादा चलन होगा, इनके बिजनेस का, तो स्टॉक में रिफ्लेक्शन होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो इन तीनों में से कौन से स्टॉक को आपने लिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके रिप्लेसमेंट में किसी को लिया है तो उसको भी बताएं। और आपने गाइस प्रॉफिट किया इन तीनों स्टॉक में तो ज़रूर बताइएगा। बहुत देख के अच्छा लगता है कि आपने प्रॉफिट किया हमारी रिकमेंडेशन से, तो इधर पे और मोटिवेशन फील होता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।